जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग सी लैंग्वेज में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनरी एंड बाइनरी। इनका कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन से हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से हैं। तो अब तक के जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनमें से मोस्टली या यूनरी थे या फिर बाइनरी थे। तो जो ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज जो ऑपरेटर प्रोवाइड करती है उसमें से एक तरह के ऑपरेटर्स जो हैं वो हम लोग उनको यूनरी कहते हैं। एक ऐसे भी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और सी लैंग्वेज एक और तरह के ऑपरेटर भी प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन हम लोग आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ यूनरी और बाइनरी का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको एवेल्युएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जस्ट वन ऑपरेंड की ज़रूरत है उनको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। हमारे पास नेगेटिव का जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। प्लस का ऑपरेटर सी लैंग्वेज जो है वो यूनरी ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। इसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव माइनस ये भी जो है यूनरी ऑपरेटर। और एक जो है ये सी लैंग्वेज एक और जो है नॉट ऑपरेटर ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए और उसमें वैल्यू है 5। तो मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, लिहाजा मैं अगर इसको प्लस प्लस ए लिख दूंगा तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ये इसमें 1 जो है वो ऐड कर देगा और मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आंसर 6 आएगा। ये यूनरी ऑपरेटर ने को सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है। इसको एक ऑपरेंड के साथ ही इसने एवेल्युएशन की, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यूनरी ऑपरेटर है। बिल्कुल सेम इसी तरह से कि लेट्स से हमारे पास इंट एक वेरिएबल है b और उसमें वैल्यू है 10। तो मैं इसको अगर प्रिंट करते वक्त इसमें एक यूनरी ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हुए प्रिंट करूं तो ये देखें इस ऑपरेटर को सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है। तो इसके आंसर जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर एक माइनस हो जाएंगे। जितनी भी वैल्यू होगी वेरिएबल की उसमें से एक माइनस हो जाएगा। बी की वैल्यू लेट्स से 10 है तो ये मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको 9 डिस्प्ले करेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये नॉट ऑपरेटर जो है ये भी यूनरी ऑपरेटर है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर में इसको डिस्कस भी किया था कि ये आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ये ट्रू है तो बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये आंसर होगा 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। लेकिन इस यूनरी ऑपरेटर ने को ऑपरेट होने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको यूनरी ऑपरेटर कहा और इसके रिजल्ट्स भी हैं उलट होकर 0 हो जाएंगे। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी लफ्ज़ जो है वो उसके लफ्ज़ी मानी कंप्यूटर की बेस जो है वो बाइनरी से शुरू होती है, 0 1 से शुरू होती है, मीन्स के 2। तो ऐसा ऑपरेटर जिसको एवेल्युएशन के लिए ऑपरेट होने के लिए एट लीस्ट
टू ऑपरेंड की ज़रूरत है तो उसको हम लोग कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेटर है। लेट्स से कि हमारे प्लस का साइन है तो इसको एट लीस्ट जो है वो टू ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड है, नंबर 2 ये एक ऑपरेंड है, तो इस प्लस को दो ऑपरेंड की ज़रूरत है। लेट्स से कि मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन 7, तो ये इस वक्त अगर ये स्टेटमेंट लिख दी जाए तो ये रॉन्ग होगी, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, ऑपरेटर है, इसको टू ऑपरेंड की ज़रूरत, इस वक्त यहाँ पे 1 है, लिहाजा हम लोग लेट्स से कि यहाँ पे अगर 2 डाल देते हैं तो तब इसकी एवेल्युएशन जो है वो कंप्लीट होगी। ये कौन सा ऑपरेटर हुआ? ये बाइनरी ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके अंदर हमने बाइनरी ऑपरेटर यूज़ किया है। तो बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर हैं। नंबर 2 हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी बाइनरी ऑपरेटर है। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल एंड और आर, ये भी हमारे पास जो क्या है बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया तो इसको भी ऑपरेशन के लिए, इसको वैल्यूएशन के लिए हमें कितने ऑपरेंड की ज़रूरत थी? 1 और 2 के लिए। लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, हमने एक सम लिया, तो सम में हमने 4 + 3, तो ये प्लस का ऑपरेटर जो है ये बाइनरी है और इसको वैल्यूएट होने के लिए कितने ऑपरेंड की ज़रूरत है? 1 और 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइनरी। सो सिंपल इज दैट कि अगर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट होने के लिए जस्ट 1 ऑपरेंड की ज़रूरत है, जस्ट लाइक दिस, तो वो ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर होंगे। और अगर किसी ऑपरेटर को ऑपरेट होने के लिए एट लीस्ट 2 ऑपरेटर की ज़रूरत है तो वो क्या कहलाएंगे? वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह टर्नरी ऑपरेटर भी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।